एक गांव में दो किसान भाई रहा करते थे। उनमें से एक भाई अमीर था और दूसरा गरीब। दोनों ही भाई बहुत ही आस्तिक और भगवान को मानने वाले थे। लेकिन जो अमीर भाई थोड़ा लालची स्वभाव का था, वो हर एक चीज में अपना नुकसान और फायदा देखकर ही काम करता था। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों के हिस्से दो दो गाय आई थी। दोनों ही भाई गायों की खूब सेवा करते थे। बस फर्क केवल इतना था कि जो अमीर था वो गाय के दूध को बेचकर उनसे पैसा कमाने लग गया था, और जो दूसरा भाई था वो वास्तविक में गौ भक्त था। जितना भी दूध दही उसे उस गाय से प्राप्त होता, वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए काम में और बचा हुआ गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया करता। अमीर भाई की पत्नी शहर से थी। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, ये गोबर साफ कर देना। मुझसे नहीं होते आपके ये गोबर साफ। करना है तो करो, वरना यहीं पड़ा रहने दो। बड़े आए गोबर साफ कर देना, फिर उसी हाथ से खाना भी बना के खिलाओ। छी! अरे कोई बात नहीं दीदी जी, मैं कर लेती हूँ। जाने दीजिए दोनों भाइयों को। तुम्हारा जीवन तो इन्हीं सब कामों के लिए बना है। अरे अपने पति को भी कहो कुछ करे जीवन में। दीदी, वो जितना भी करते हैं परिवार के लिए काफी है। बात रही इच्छाओं की, तो वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जानती हूँ सब। 2 दिन कमाई ना हो तो आटा दाल लेने चली आती है हमारे यहाँ, और बातें देखो बड़ी बड़ी। अरे ठीक है, तुम ये निपटा लो, फिर चाय बनाकर पिलाना अपने हाथों से। जी दीदी। कुछ महीनों बाद जब बड़े भाई को ऐसा लगा कि दूध का व्यापार अच्छा खासा चल रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना 8-10 गाय और खरीद ली जाए और व्यापार को बढ़ाया जाए, जिससे और पैसा आएगा, आमदनी अच्छी होगी और शहर में मेरा नाम भी होगा। इसलिए उसने और गाय खरीदने का निश्चय किया और फिर 2 दिन बाद उसने गाय खरीदकर शहर में एक डेयरी फार्म खोल लिया। छोटा भाई इस बात से बहुत ही खुश था। उसे अपने भाई और उसके परिवार से किसी भी तरह का कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था। उसके पास जितना भी था वो उसी में संतुष्ट था और बहुत खुश था। एक रात जब छोटा भाई अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है, तो उसने समाचार में देखा कि एक भयानक बीमारी लंपी आसपास के शहरों में फैली हुई है, जो केवल गाय को अपना शिकार बना रही है। ये देखकर उसको अपनी गायों की चिंता सताने लगी। भैया भैया, बड़े शहरों में लंपी नाम की बीमारी चल पड़ी है, जिसका शिकार सिर्फ गाय हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका उपचार खोज लेना चाहिए। मेरे पास तो अब इतना समय है नहीं। अगर ऐसी कोई बीमारी हुई भी तो मैं दवाई देकर ठीक कर दूंगा। अरे लेकिन न्यूज़ में बता रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं आई है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। अरे जेब में पैसा हो तो कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है। अरे लेकिन सुनो तो। देखो मैं जा रहा हूँ डेयरी, तू देख लेना तुझे क्या करना है। बड़े भाई ने उसकी बात को गंभीरता से ना लेते हुए नजरअंदाज कर दिया, किंतु छोटा भाई गायों को अपनी माँ स्वरूप मानता था। इसलिए समय रहते वो अपने आसपास के गांव में जाकर उस बीमारी के उपाय का प्रबंध करने में जुट गया। पास के गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने उसको इस बीमारी का उपाय बताया और वह घर आकर सावधानी पूर्वक गायों की देखभाल में जुट गया, जिससे कि वह बीमारी उसकी गायों को ना लगे। वहीं दूसरी तरफ बड़ा भाई डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए अपनी जमीन और बीवी के गहने गिरवी रखकर और गाय खरीद लेता है। देखो भाग्यवान, 10 गाय मैं और खरीद लाया हूँ। अरे साल भर में इनके दूध को बेचकर बैंक का सारा कर्ज मैं उतार दूंगा। फिर तुम कहती थी ना सड़क किनारे वाली जमीन पर एक बड़ा घर होता, तो बस अपना सपना अब सपना नहीं रहेगा, हम जल्द ही उसे पूरा करेंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है, इसलिए तो मैंने अपने सारे गहने आपको दे दिए। बिना गहनों के रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बस कुछ महीने और रुक जाओ, पूरा गहनों से लाद दूंगा। अरे आप भी ना, रुको चाय बनाकर लेकर आती हूँ। कुछ हफ्तों के बाद लंपी को अनदेखा करना बड़े भाई के लिए एक बड़ी सरदर्दी साबित होती है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी गाय भी लंपी का शिकार होने लगती है। लंपी का शिकार हुई गाय अब दूध देना भी बंद कर देती है। खुद को सेठ समझने वाला बड़ा भाई अब कर्जे में डूब जाता है। बीमार गाय धीरे धीरे मरने लगती है। शरीर पर घाव होने की वजह से चमड़ा उद्योग वाले भी उसे खरीदने से मना कर देते हैं। डेयरी फार्म पर बैंक वाले अपना ताला लगा जाते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद उसे नीलाम कर देते हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर बड़े भाई पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब उसकी पत्नी भी अपने बच्चे लेकर मायके चली जाती है। दूसरी ओर गायों को केवल जानवर नहीं बल्कि घर का सदस्य ही समझने वाला छोटा भाई अपनी 2 गायों के साथ भी सुखी वैवाहिक जीवन बिताता रहता है। आप चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन आपने अधिक मुनाफे के लिए पैसे नहीं, गाय खरीदने और दूध का उत्पादन बढ़ाना सही समझा। अच्छा हुआ मैं मर रही हूँ,
क्योंकि आप जो रोज रोज टीके लगाकर मेरे दूध का उत्पादन कर रहे थे, अब उस दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है कि जब एक गाय का बच्चा दूध पीते हुए अपना पेट भर ले, उसके बाद जो दूध बचता है उससे आप अमृत समान भी पी सकते हैं। लेकिन आप इंसानों ने हमें इंजेक्शन लगा लगा कर उस अमृत को भी जहर बना दिया है। देश में कुछ जगह पर तो लोग दूध देने वाली गायों को भी दिन भर भटकने और कचरा खाकर पेट भरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर शाम को जाकर दूध निकाल लाते हैं। और वहीं कुछ लोग बूढ़ी हुई गाय को कसाई घर में छोड़ आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। कितना स्वार्थी है इंसान, है ना? खैर, कोशिश कीजिए रियल लाइफ में आप भी एनिमल लवर बने। सोशल मीडिया पर तो सभी दिखाई देते हैं।